India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. मोदी ने ना तो ऑपरेशन संदूर को खत्म करने का ऐलान किया है और जाहिर है लंबी जंग पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान मैक्सिमम 10 दिनों की जंग अफोर्ड कर सकता है। रेलेवेंट बात यह है कि हिंदुस्तान ने अपनी मल्टी मोडल स्ट्रेटजीज और हिकमत अमली और मुख्तलिफ टैक्टिक्स के जरिए पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड का थ्रेट है, जो डिटरेंस है, उसे हिंदुस्तान ने खासा सक्सेसफुली उसमें होल्ड कर दिए। पोल पट्टी खोल दी, अब हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। यहाँ इसने एक चीज तो सच बोली कि भाई ब्रह्मोस आया हमें ठोक गया। पहलगाम हम आ जाते हैं। 9 शहरों में पाकिस्तान के हिंदुस्तान जो है अपने स्कैल्प मिसाइल्स के साथ हमला करता है। तो आप मुसलसल देख रहे हैं कि न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो है वो रीडिफाइन कर रहा है, हिंदुस्तान की स्ट्रेटजी अपने आप को रीडिफाइन कर रही है। क्या ये हिंदुस्तान ये साबित करना चाहता है कि वो पाकिस्तान से लड़ सकता है न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे रहते रहते, और पाकिस्तान ने उसके ऊपर जो एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड का कंट्रोल रखा हुआ है उसे हम नहीं मानते। हमारे पास और भी ऑप्शन जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। यानी पाकिस्तान को अब एक न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का डिलेमा जो है वो दरपेश है। डिलेमा अंग्रेजी का लफ्ज़ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप एक जो है कन्फ्यूजन का शिकार हो चुके हैं। आपको समझ नहीं आ रही कि अब आपने फैसला कैसे करना है, क्या फैसला आपने करना है। डिलेमा है, आप एक कन्फ्यूजन का शिकार जो है वो इस स्टेज पे हो चुके हैं। वो कन्फ्यूजन क्या है? वो कन्फ्यूजन एक्सप्लेन करते हैं कि 2016 के बाद से गुज़िश्ता जो आपके 5 और 4 तकरीबन 9 बरस गुजरे, 8-9 बरस, इसमें हिंदुस्तान ने ऐसी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की हैं कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डिटरेंस का कॉन्सेप्ट है वो तकरीबन इरोड होता चला गया है। यानी पाकिस्तान ने जो डॉक्ट्राइन एस्टेब्लिश किया था 1998 के अंदर, बिकॉज आपको आज पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो है वो रवायती बातें करता नजर आएगा कि जनाब पाकिस्तान बम बन गया, हमारे पास बम है, सारे मिसाइल लेके बैठे हुए हैं। लेकिन नहीं, दिस इज इररेलेवेंट नाउ। रेलेवेंट बात यह है कि हिंदुस्तान ने अपनी मल्टी मोडल स्ट्रेटजीज और हिकमत अमली और मुख्तलिफ टैक्टिक्स के जरिए पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड का थ्रेट है, जो डिटरेंस है, उसे हिंदुस्तान ने खासा सक्सेसफुली उसमें होल्ड कर दिए। मोदी ने ना तो ऑपरेशन संदूर को खत्म करने का ऐलान किया है, बल्कि मुसलसल वो सायरन बजवा बजवा के अपने मुल्क को हालते जंग में रखे हुए है। हो सकता है वो पाकिस्तान पर डायरेक्ट अटैक करे, या हो सकता है वो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी शरारत करे जिससे पाकिस्तान के अंदर फसाद या बड़े पैमाने पे कोई तबाही जो है वो हो सकती। इस वक्त मामलात हो रहे हैं ना, तो उन्होंने कहा मुझे लगता है कि बहुत जल्द इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक हॉट वार शुरू हो जाएगी। बाकायदा एक जंग जो है वो शुरू हो जाएगी, और जाहिर है लंबी जंग पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान मैक्सिमम 10 दिनों की जंग अफोर्ड कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर जो सीरियस लोग हैं वो बड़े सीरियसली इन चीजों को देख रहे हैं कि मोदी कुछ ना कुछ जरूर करेगा। पोल पट्टी खोल दी, अब हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूं यार तू आके हमारी जगह बैठ जाए, पी गुरु तू ही चला लेगा आज तो, और हमारे कहने की जरूरत ही नहीं आगे। हम कुछ नहीं बोलेंगे। मैं कह रहा हूं शहबाज को छोड़ दो सर, ये मतलब पूरा एंटरटेनमेंट है। देखिए यहाँ इसने एक चीज तो सच बोली कि भाई ब्रह्मोस आया हमें ठोक गया। अब मैं दर्शकों को बारे में 2-3 फैक्ट बोलूंगा जो भी ओपन मीडिया में, ये मेरा एनालिसिस नहीं है, दिस इज नॉट एनी स्पेकुलेशन, ये इंटेल नहीं है, सोर्स में, इट इज अ फैक्ट व्हिच इज ऑफिशियली आउट इन। पहली बात है जो हमारे भाइयों बहनों को समझना पड़ेगा, पाकिस्तान ने 2-2 बार घुटनों पे आया था। कैसे? ये जो शाहबाज बोल रहा है इसकी मैं पूरी डिकोड, इसके पूरे सच को पूरा बोल दूं, मैं आधा सच बोल गया। देखिए पहला सच था जब 7 तारीख को ऑपरेशन हुआ, 7 तारीख को इनकी ठुकाई हुई रात को, आधे घंटे बाद डॉक्टर जयशंकर साहब ने फोन किया, बोला भैया तुम्हारे कैंप पे हमने ठोक दी है। इन्होंने कुछ टाइम बाद तभी अप्रोच किया था, जो कह रहे हैं हमने इंडिया को सीज फायर नहीं कहा, हमने नहीं माना, हमने कुछ नहीं कहा, इन्होंने तभी अप्रोच किया, साहब आप हम सीज फायर कर लो, हम ये जंग नहीं जीतना चाहते। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसके खात्मे पर भारत के पास में 17 देशों ने दरखास्त की कि हमें आप ब्रह्मोस अपना सिस्टम बेचो। सर ब्रह्मोस सिस्टम जो खरीदने वालों की फेहरिस्त में नाम थे वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, थाईलैंड, मलेशिया। सर ये सारे के सारे देश जो हैं साउथ चाइना सी का पूरा घेरा डाल के बैठे हुए हैं। इन देशों को ब्रह्मोस सिस्टम जाने का मतलब है कि चीन की डोमिनेंस जो है वो साउथ चाइना सी पर एक तरीके से चैलेंज हो गई है। सर पहले भी थी, लेकिन इनके जाने से और ये चैलेंज बन जाएगा।
सर, मलाक्का स्ट्रेट पर इस समय भारतीय नौसेना का आधिपत्य है। हम जब चाहे चाइना की एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन मलाक्का स्ट्रेट के थ्रू चोक कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है सर। हमारी नेवी की हेजमनी यहां नहीं है सर, वहां पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है सोमालिया के पास में, वहां तक हमारा वर्चस्व है। हमारी नेवी जाके वहां पर सोमालियन पायरेट से और शिप्स को बचाती है, ये पहले भी देखा गया है। तो सर पूरा इंडियन ओशन आप ले लीजिए, वहां से गल्फ ऑफ हॉर्मुज से लेकर यहां मलाक्का स्ट्रेट तक भारतीय नौसेना का वर्चस्व है और धीरे धीरे हम अपना फुटप्रिंट और बढ़ा रहे हैं सर। क्योंकि जब एक आध डेढ़ घंटे में उन्होंने डैमेज का असेसमेंट किया, दे सॉ इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन डैमेज एंड इट वाज डन इन 22 मिनट्स। तो इनकी फटके हाथ में आ गई, करा नहीं साहब जंग नहीं करो, आप साहब छोड़ दो, सब गलती हो गई है वो। पर भारत समझ गए अलतकिया है। ये क्या चाहते थे कि भारत की पॉइंटिंग कम हो जाए, भारत फंस जाए, फिर हम जाके भारत को टोकेंगे। तो भारत ने नहीं माना। अगले दिन आप जान रहे जम्मू में ड्रोन अटैक होते रहे, अगले दिन एक आध दिन तक और अटैक होते रहे। जब भारत ने कहा बस अब और काम खत्म, अब जाके इनको इनकी औकात दिखानी है। अब जब पाकिस्तान का बार बार अटैक फेल हो रहा था, बार बार इनके जो जहाज गिर रहे थे, इनका सब कुछ हो रहा था, तो पाकिस्तान मजबूर हो गया, पाकिस्तान परेशान हो गया और एक ऑपरेशन बुयान अल महसूस एक लॉन्च किया गया। बुयान अल महसूस क्या है? इस इस्लामिक मीन्स वॉल ऑफ इस्लाम और वॉल ऑफ अल्लाह, ये रफ कट इसका ट्रांसलेशन है। इसको लॉन्च किया गया। इस बुयान अल महसूस ऑपरेशन का टारगेट था, श्रीसरी ऑफिशियल है, अब ये MEA के द्वारा कंफर्म हुआ है, मिलिट्री द्वारा कंफर्म हुआ है कि हम 48 घंटे में हिंदुस्तान की जितनी एयरबेसेस हैं, हिंदुस्तान को घुटने पे लाएंगे, काफिरों को उनकी नानी याद दिलाएंगे, विल क्रिपल इंडियाज डिफेंसेस। ये ऑपरेशन बुयान अल महसूस था, ये इन्होंने लॉन्च किया। अब जब बुयान अल महसूस, जो आधी बात कह रहा हूं मैं आज उसकी पूरी कर रहा हूं, इन्होंने कहा सुबह सुबह इसको लॉन्च करेंगे, विल लॉन्च इट इन द मॉर्निंग, लॉन्च करेंगे। अब एक वर्जन आया, एक इंटेल इनपुट आया कि भाई जो इनके जेट्स एयर में थे हमारे थे, कोई कह रहा 125 थे, कोई कह रहा 225 थे। ये मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ जेट्स व्हिच वर इन द एयर वर इन दिस कॉन्फ्लिक्ट रिसेंटली। इतने ज्यादा जेट्स एयर में कभी नहीं गए, ये भी दावे हुए। हुआ क्या है इनको, जो इनकी जो फटके हाथ में आ गई वो ऐसा था, इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया, इन्होंने कहा जेट चलाएंगे, इन्होंने रॉकेट वॉकेट चलाए, वो हमने इंटरसेप्ट किए। इनके जब जेट उड़े, भारत इसी चीज का वेट कर रहा, जब जेट उड़े हवा में गए, भारत का इतने में जो अटैक आया ब्रह्मोस को लेके हुए, और जो हमने इनकी तबाही मचा दी, जो ये खुद कह रहा ब्रह्मोस आया था, ब्रह्मोस ये खुद कह रहा, अब मैं नहीं कह रहा, मैं पहले से कह रहा था ब्रह्मोस से अटैक हुआ, अब ये खुद कह रहा ब्रह्मोस से हुआ। ब्रह्मोस ना चाइना का रडार देख पाया, ना चाइना का अवैक देख पाया, पाकिस्तानियों की तो औकात ही नहीं, ना उनके 115 स्पाई सैटेलाइट्स देख पाए, पाकिस्तान ना ही उनकी फ्रीक्वेंसी जैमिंग कर पाई, कुछ नहीं कर पाई। ब्रह्मोस आया, हिट करके गया। श्री सर सबसे बड़ी इनकी विडंबना क्या थी, जब इनका जहाज उड़ गया, अब ये बुयान अल महसूस के लिए भारत पे कब्जा कर रहा था, बाट लगानी थी भारत में, 48 घंटों में भारत को घुटनों पे लाना था। इनको क्या पता लगा, अबे अल्लू के पट्टो, जहाज उड़ तो गया, उतरेगा कहां? पीछे जितनी एयर स्ट्रिप्स थी, जितनी प्रोमिनेंट एयर स्ट्रिप्स थी, देखिए किसी भी एयरबेस में 2 होती है, एक टेक ऑफ, एक लैंडिंग, एक तो जो भी 2 एयर स्ट्रिप्स थी, जब एक एक या 2 उड़ा दी गई, इनकी फटके हाथ में आ गई, जहाज उड़ तो गया, पाकिस्तान उतरेगा कहां? भारत का एक भी जहाज डाउन नहीं हुआ। अभी फ्रांस ने भी कंफर्म किया है, नो राफेल हैज बीन डाउन। तो ये जो राफेल की बातें कर रहे थे, ये भी खत्म हो गया। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।